हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर लेके आ गए हैं हम अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 2 जो हमारा है भी संख्याओं का सूत्रों द्वारा संख्याओं का संयोजन सम ऑफ नंबर बाई फार्मूला। ये संख्या हम दो फार्मूलों को याद कर लिए थे, दो फार्मूला जो कि हमने दो फार्मूला का यूज़ सीख चुके थे। आइए हम तीसरा फार्मूला का यूज़ सीखते हैं और तीसरा फार्मूला का सीखते हैं और उसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। आइए सीखते हैं क्या चीज़ है हमारा। कह रहा है यन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। मतलब इसमें क्या कर रहा है, अभी तो हमारा कह रहा था 1 से 50 या 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल तो हम लगा रहे थे कि यन ब्रैकेट में यन प्लस 1 पूरे बटे 100। ये पहली वीडियो हमने सीखा था। दूसरी वीडियो में अब एक और बताया फार्मूला, यदि हमको 20 से पूछता है मतलब 40 से 50 तक, 50 से 60 तक या 1000 के बीच, तो उसको ए मानते थे, उसको बी मानते थे, कर लेते थे। क्या था सूत्र हमारा, बी प्लस ए ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस ए प्लस 1 पूरे बटे 2 था ये हमारा। ठीक है। आइए तीसरा फार्मूला क्या कह रहा है हमारा। तीसरा फार्मूला ये कह रहा है हमारा यन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। मतलब इसमें सिर्फ सम संख्याओं का जोड़ना है, मतलब इधर उधर संख्याओं का नहीं, सिर्फ सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, यदि जानते नहीं हो तो जान लीजिए, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाएं। ठीक है, उसी कहते हैं सम संख्या। सम संख्या जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, मतलब ये वगैरह वगैरह जहाँ तक पूछ ले आपसे। ठीक है, वहाँ तक संख्या। तो क्या करना है, सर्वप्रथम अगर यन तक पूछे तो उसको हम जो संख्या जहाँ तक कहे रहे उसका भाग देना है। किसका, 2 का भाग देना है। 2 का भाग देने के बाद जो संख्या आए उसको पहले रखना है, फिर ब्रैकेट में उसी में 1 जोड़ देना है। मतलब एक तरह से समझिए वही संख्या उसमें 1 जोड़ के रख देना और उसका गुणा कर देंगे, हमारा संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या लिए हैं। कह रहा है प्रथम 36 तक सम संख्याओं का योगफल, मतलब 36 तक। एक तरह से मानिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ऐसे डाट 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 कहाँ तक, 36 तक हमको लिखना है। अब संख्या को हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना हो जाए 20 20 10 30, ऐसे ऐसे जोड़ के हमको 36 तक जोड़ते जाना है। अब ऐसे करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे लिए पेश है एक फार्मूला, n1 ब्रैकेट में n1 + 1, ये फार्मूला है। कहाँ तक कहा है, 36 तक। आगे हम इसको आधा करते हैं। अब इसमें 36 तक भरे में हमारा क्या कहते हैं, उसमें तो सम भी होगा विषम भी होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर 36 तक हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 36 तक चले जाएंगे। उसमें से आधा विषम होगा, आधा सम होगा। ठीक है, आधा हम आगे क्या करते हैं, 2 का भाग दे करके हम आगे सम पता कर लेते कितना है हमारा। 2 जब भाग देंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 8 16, मतलब 18 हमारे संख्याएँ जो है 36 तक, 1 से 36 तक भरे में हमारा केवल 18 ठे सम संख्या है। कितना है, 18 सम संख्या है। ठीक है, अब इसी को जोड़ते हैं, इसी फार्मूला पर लगाते हैं, 18 और 18 + 1 यही है, 18 × 19। इतनी बात समझ में आए। चलिए गुणा कर देते हैं, 18 9 162, 162 का 2 हाथ से लगा 16, तो 18 का 18 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 34 मतलब 342 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यदि आप खाली पाइएगा तो इसको जोड़िएगा और देखिए कि ये 342 आता है कि नहीं। यदि नहीं आएगा तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, ये सवाल, ये जो हमारा फार्मूला है गलत है। पहली बात तो गलत तो होगा नहीं, आएगा, आप जोड़िएगा जरूर आएगा। ठीक है, चलिए इसी को एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है हमारा, क्या कह रहा है कि 91 तक सब संख्याओं का योग। मतलब कि 1 से शुरू हो जाइए 91 तक, जितनी भी सम संख्या उसके बीच में जितनी हो सबको जोड़ दीजिए, उसी का योगफल हमको बताइए, ये कह रहा है। तो ऐसे ही किसी भी एग्जाम में पूछता है। तो आइए इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे। अब 91 कहा है, जब 91 कहा है तो 2 को भाग दे देते हैं। अब 91 कहा तो 91 कटेगा नहीं, तो 1 कम कर देते हैं। कितना करेंगे, इसमें 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 90 मानेंगे। क्योंकि किसी संख्या के अंत में अगर 2 4 6 8 अगर हो संख्या तो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। पर ये संख्या यहाँ पर 1 था, क्योंकि 1 जो कहते हैं क्या 91 हमारा सम संख्या तो है नहीं, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। इसको हम सम बनाने के लिए 1 घटा देंगे, क्योंकि हम देख गए कि हाँ एक विषम संख्या थी, इसको घटा देंगे तो कितना हो गया 90। अब 90 का आधा हम कर देंगे, कितना आ गया 45। इतनी बातें समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए अगर 13 तक कहा होता है हमारा, तो क्या करते हैं, तो हम 13 तक तो लेते नहीं, उसमें 1 घटा देते, कितना मान लेते 12।
अब 12 में हम 2 का भाग देते तो 6 हो जाती है हमारे, ठीक है। और जैसे 33 होता तो 2 का भाग देते तो कटता नहीं पूरा, तो 1 घटा देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी 91 दे दिया है, 2 से कटेगा नहीं तो 1 घटा दिए हैं, ठीक है। यहाँ 90 होता था, 90 ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं था। पर यहाँ पर क्या था, 91 था, 1 घटा देंगे। विषम संख्या तो 1 घटा देंगे, हमको विषम तो कहा नहीं, सम कहा है, इसलिए चलिए 45 हो गया आधा। अब करते हैं 45 और 1 जोड़ देते हैं। क्या लिखे फार्मूला, आप तो जानते हैं, एक ही जोड़ना होता है। 18 में देखिए 18 लिखे, 18 में 1 जोड़ दे 19, मतलब कि 45 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46। इतनी बातें समझिए। तो आइए गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए। चलिए 46 में 45 को गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे 5 36 का 0 हासिल लगा 3, 5 चौक 20, 20 3 23, और कितना हो जाएगा 4 6 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 चौक 16, 16 2 18, 0 कितना हो जाएगा 7 और 10 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा 2070 हो जाएगा। यदि आप अगर सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका 2070 हो जाएगा। देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं किए हैं। हाँ, मान लीजिए इसका 45 हो गया, 45 हम रखे, 45 से 46 हो गया, ठीक बात है इतना। 5 छक 30 हो गया 0, 5 चौक 20, 20 और 3 23 हो गया, ये बात सही है। 4 6 24 का 4 हासिल लगा वो 2, और 4 चौक 16 2 18, और जोड़े भी बढ़िया से हैं। मतलब हमारा कुल मिला के 2070 आया है। सम संख्याओं को अगर 90 तक जोड़ेंगे हम तो 2070। आइए देखते हैं विषम संख्याओं के लिए कैसा होता है। तो आइए उसको भी लेते हैं, उसको भी करते हैं। आइए चलते हैं अगले वीडियो पर, मतलब इसी वीडियो में देखते हैं विषम संख्याओं के लिए। चलिए चलते हैं विषम संख्या। चलिए हम लोग आ गए हैं अपना विषम संख्याओं के लिए योगफल। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। देखिए जैसे हमारा सम संख्याओं के लिए योगफल था, n ब्रैकेट में n+1 था, इसमें कुछ और है। इसमें क्या होता है, उसका आधा करना उस संख्या का और स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। आइए करते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल। कह रहा है प्रथम 16 तक विषम संख्याओं का योगफल। अब 16 तक भरे में हमारा क्या करते हैं, उसमें सम भी आएगा विषम भी आएगा। जैसे सम के लिए था उसमें सम के आधा करते थे, ऐसे विषम के लिए भी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डाट लिखते चले जाएंगे 16 तक। इसमें सम भी आएगा विषम भी आएगा। हमको विषम से जोड़ना है। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 वगैरह वगैरह 15 इतना तक आएगा, तो हमको सिर्फ विषम संख्याओं को जोड़ना है, न कि सम संख्या। असम संख्याओं के लिए हम तो कर चुके हैं, ये सम संख्याओं के लिए हम जाने हैं n ब्रैकेट में n+1 ये सीख चुके हैं, ठीक है। उसका आधा करके उसको जोड़ना था। आइए विषम संख्याओं के लिए ये है हमारा विषम संख्या कैसे जोड़ेंगे। कितना दिया गया है 16 का हम आगे आधा करेंगे। 16 कितना आ गया 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। अब 8 का वर्क कर देंगे हम, 8 64। लीजिए हमारा आंसर आ गया। इतने देर से आप परेशान थे कैसे होगा कैसे होगा, लीजिए आपका आंसर आ गया। यदि आप जोड़ेंगे तो इसको तो पक्का है कि आप 2 से 3 या 10 मिनट तक आप लगाएंगे। आपके लिए PS है फार्मूला, इसको करिए आप जल्द से जल्द। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या है हमारा, अब कह दिया है 37 तक विषम संख्याओं का योगफल। अब 37 तक क्या होता है, अब तो 37 तो हमारा विषम संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बढ़ा लेंगे। जैसे क्या कहते थे सम संख्याओं के लिए हम एक घटा देते थे, मतलब विषम संख्या घटा देते थे, मतलब काटने के लिए। इसमें विषम संख्याओं के लिए क्या होता है, एक बढ़ाना पड़ता है। तो हम क्या कर देंगे 38, तभी तो आधा होगा। 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 हो जाएगा हमारा। अब मान लीजिए 37 है, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा 36 होता तो कोई बात नहीं था, आराम से आ जाता 18 आ जाता, कोई आधा करने को मतलब आधा तुरंत हो जाता। पर यहाँ पर 37 ऑलरेडी हमारा विषम संख्या है, ठीक है। इसलिए हमको एक बढ़ाना पड़ रहा है। जब बढ़ाएंगे एक बढ़ाएंगे हमारा 38 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हमारा कुल मिला के 19 हो जाएगा। 38 मतलब 19 थे हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्याएँ हो जाएंगी। तो इसको करते हैं कैसे, और वो 19 का वर्क कर देंगे। लीजिए 19 से हमें कितना होता है 361। लीजिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपको इतना बातें सब समझ में आ गई होंगी, ठीक है, सम के लिए और विषम के लिए। आइए आपको 2 ठो हम दे देते हैं आपको उदाहरण, मतलब कि क्या कहते हैं होमवर्क, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। दे रहे हैं। क्या है, प्रथम 70 तक विषम संख्याओं का योगफल कर लीजिएगा आप।
प्रथम 90 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या होगा कि हम स्क्वायर के लिए सीखेंगे, मतलब कि प्रथम सम संख्याओं का योग, मतलब कि स्क्वायरों का योगफल ऐसे करेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि ऐसे ही आपको मज़ेदार ट्रिक्स जैसी सवालें आपको मिलती रहें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।